सीता माता की, लक्ष्मण यति की जय, शमेश्वर देवता की जय, जय श्री यमुने जय। डॉक्टर कपिल देव रावत, जो जिनका कि यहाँ मामा कोट भी है, आप काफी लोग तो परिचित होंगे। आपने बचपन से ही ठाना है कि मुझे समाज सेवा करनी है। आपने डॉक्टरी की नौकरी त्याग करके समाज सेवा के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया है। तो आज हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। रामला कमेटी आपकी आभारी रहेगी कि आप यहाँ पे आए, और मैं प्रार्थना करूँगा माँ यमुना जी से, भगवान श्री राम जी से और सोमेश्वर महाराज जी से कि आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। कई लोगों को नींद भी आ रही होगी, क्यों? बोले यमुना मैया की जय, बोले यमुना मैया की जय, थोड़ा जोर से बोलो सब लोग। बोले यमुना मैया की जय, सोमेश्वर देवता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज आदर्श रामलीला कमेटी ग्राम खरसाली खुशी मठ में इस राम यज्ञ के शुभ अवसर पर हमारे बीच में आज के जो, मैं तो ये बोलूंगा मेरे आदरणीय हैं, मामा जी हैं, आज के मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान श्री चैन सिंह रावत जी, आप सभी लोग उनको भली भांति जानते हैं, बीर गांव से हैं। आज इस शुभ अवसर पर विशिष्ट अतिथि ग्राम सभा बाड़िया से मेरे बहुत ही आदरणीय श्री प्रेम सिंह पंवार जी, इस राम यज्ञ के शुभ अवसर पर ग्राम सभा खरसाली खुशी मठ के प्रथम व्यक्ति, और आज ये ग्राम सभा के प्रधान के साथ साथ मैं इनको, जो आज हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय राजपाल सिंह राणा जी के रूप में मैं इनको देखता हूं, क्योंकि उन्होंने छोटी सी उम्र में, देखो कर्म जब आदमी अच्छा करता है तो उसके लिए उम्र नहीं देखी जाती है। अगर छोटा बच्चा अच्छा काम करेगा तो समाज में उसी की इज्जत होती है, और बूढ़ा आदमी अगर गलत काम करेगी तो उसकी भी इज्जत नहीं होगी। तो ऐसे मेरे छोटे भाई यशपाल राणा जी इस राम यज्ञ के, जिनके सहयोग से, क्योंकि देखो राम यज्ञ हम तुरंत शुरू कर दें तो उससे फायदा नहीं होता है, लेकिन जो कमेटी बनाई जाती है वो 10-15 दिन पहले से ही पात्रों को तैयार करती है। तो ऐसे जो इस राम यज्ञ के अध्यक्ष हैं मेरे बहुत ही आदरणीय श्री जयप्रकाश उनियाल जी, मामा जी है मेरे, उपाध्यक्ष श्री प्रताप तोमर जी, सचिव श्रीमती कृष्णा चौहान जी, सह सचिव राहुल राणा जी, और जो यहाँ पर मंच संचालन कर रहे हैं मेरे मामा जी श्री जन्मजय पंवार जी, एवं उनके साथ श्री बागेश्वर उनियाल जी। यहाँ पर जो हारमोनियम पे बैठे हुए हैं ये हमारे कोटी के रहने वाले हैं, बड़कोट कोटी के, और इनसे मेरी मुलाकात कभी पौटी में होती है, कभी सुनाल्टी में होती है। ये मतलब आरएसएस से भी जुड़े हैं और मेरे नाना जी लगते हैं रिश्ते में। तो ऐसे श्री सरदार सिंह रावत जी, इनके लिए एक बार जोरदार तालीम से आप इनका स्वागत करेंगे, क्योंकि कोटी के रथ देवता का नाम सबने सुना है ना। तो आज वो रथ देवता के समझ लो कि उनके भेष में यहाँ रखे हैं, तो इसलिए उनके लिए जोरदार तालियां आप लोग सब बजाएंगे। ढोलक पर मेरे बड़े भाई पूर्व प्रधान रहे हैं श्री परखा लाल जी, और जो यहाँ पर डायरेक्टर का रोल जो अदा कर रहे हैं, जो यहाँ पे जितने भी पात्र आप लोगों के सामने जो अभिनय कर रहे हैं उसको जो गाइड कर रहे हैं, ऐसे मेरे मामा जी तीर्थ पुरोहित श्री मदन मोहन शास्त्री जी, और यहाँ पर श्री महादेव उनियाल जी बैठे हुए हैं, और मेरे साथ में ये छोटे भाई हैं मेरे श्री दीपक जाड़ा जी, इंजीनियर हैं। तो मैं देहरादून से जब परसों आ रहा था कि मैंने बोला यार मैं खरसाली जा रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे देहरादून बोला यार मैं कभी खरसाली गया था पर बहुत पुराने टाइम गया था और मैं तुम्हारे साथ भाई भी चलूंगा। तो मैंने बोला भाई देखो वहाँ तो दुनिया आ रही है,
और आप भी चलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरे मामा कोट वालों को भी अच्छा लगेगा। एक बार दीपक भाई के लिए 2000 पानी होगा। यहाँ पर मेरे छोटे भाई हिमांशु राणा जी, इनके अंदर भी मैं देखता हूँ कि बहुत जिज्ञासा है। मतलब हर चीज काम करने के लिए अगर आदमी के अंदर एनर्जी है तो ये पढ़ाई के साथ साथ इसको भी नेतागिरी में मतलब एक अच्छा लगता है कि मैं भी युवा नेता के रूप में आगे उभरूं। तो ऐसे हमारे हिमांशु भाई हैं, मेरे छोटे भाई सतपाल चौहान जी हैं, प्रदीप जाड़ा जी हैं, और यहाँ पर श्री रमेश उनियाल मामा जी, सभी लोग यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं मैं सबको जानता हूँ, मेरा तो जीवन यही बीता है। अब तो ठहर व्यस्तता आदमी की तो धीरे धीरे बढ़ जाती है। और बचपन में मैं 10 दिन बड़कोट रहता था तो 20 दिन खरसाली में रहता था, क्योंकि मेरा तो मामा कोट है यहाँ पे। और प्रांगण में बैठे हुए मेरे बहुत ही सम्मानित मेरे माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों और बाहर से आए हुए तमाम अतिथियों का मैं इस राम यज्ञ मंच से सबको प्रणाम करता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं 2017 में आया था राम यज्ञ में, और ये राम यज्ञ जो होते हैं इसमें आना हर कोई चाहता है, पर जब तक प्रभु श्री रामचंद्र भगवान जी का आदेश नहीं होगा तो आदमी के लिए कुछ न कुछ बहाने बन जाते हैं। क्योंकि राम यज्ञ में वो आदमी आ सकता है इस मंचों पे जो तन और मन से पवित्र होता है, जो अपवित्र आदमी है वो इन मंचों पे नहीं आ सकता है। तो 2017 के बाद, वैसे तो मैं रात दिन आते ही रहता हूँ, पर राम यज्ञ में आज मुझे 2024 में आने का यहाँ पे मौका मिला। माँ यमुना जी और सोमेश्वर देवता जी ने मुझे यहाँ पे आज आने का शुभ अवसर दिया। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने समस्त कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि अगर मैं खरसाली आता हूँ तो घर घर जाना पड़ता है, पर इस राम यज्ञ के बारे मुझे सब मतलब अपने माताओं के, अपने मामा लोगों के सबके दर्शन मुझे एक मंच से हुए। तो ये मेरा सौभाग्य है। और मैंने 2017 में भी कहा है, देखो राजनीति अपनी जगह होती है। आज आपका भांजा है, हर आदमी की एक इच्छा होती है कि यार मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं लिखाऊं। हर आदमी चाहता है कि नहीं चाहता मामा जी? सब चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को देहरादून पढ़ाऊं, दिल्ली पढ़ाऊं। सब चाहते हैं कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। पर आपका भांजा भी पढ़ लिख के डॉक्टर बना था। मैं चाहता तो अपनी 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह में अपना घर चला सकता था। लेकिन जीवन में एक चीज आप सब लोगों को भी सीखना है, जितने मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं, कि जो हमें प्राप्त हो गया है ना वो बड़ी चीज नहीं है। जो प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए दिन रात मेहनत करोगे, वही आदमी की पहचान है। तो मैं आपको पिछले बार जब 2017 में यहाँ पे आया था तो मैंने तब भी आप लोगों को कहा कि ये गांव में लेक ऐसा गांव है कि आप लोग एक चीज का मुझे जवाब दो जरा, कि बिना आत्मा के शरीर चल सकता है? चल सकता है? मामे बताओ अगर सब लोग ना चले सकते ना। तो मेरा शरीर बड़कोट है लेकिन आत्मा मेरी खरसाली है। तो बिना खरसाली के मैं कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर जो भी कुछ आशीर्वाद है वो आप सब लोगों के चरणों का है, सोमेश्वर देवता का है और माँ यमुना का है। तो मैं आप सब लोग, मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि बागेश्वर मेरे मामा जी हैं, बागेश्वर उनियाल जी, पर इनके जो बेटे हैं ना उनको भी मैं मामा जी बोलता हूँ। यहाँ पे मेरे लिए कोई भी, चाहे मेरी मामी जी लोग हैं, चाहे छोटी लड़की है, मैं सबको अगर कहीं भी, मैं बड़कोट में हो, दिल्ली में हो, देहरादून में हो, अगर मुझे कोई भी मिलता है ना तो मैं ये सोचता हूँ कि मुझे माँ यमुना जी के दर्शन हो गए। आप सब लोग मेरे लिए माँ यमुना जी हैं। और जितने भी, चाहे मेरे मामा जी हैं, चाहे मेरे युवा साथी हैं, कोई भी मुझे अगर मिलता है तो इनके रूप में मैं सोमेश्वर देवता को देखता हूँ। तो देखो, जिस आदमी के मन में आपको भगवान, मतलब आपको मैं भगवान के रूप में देखता हूँ, तो मैं इस गांव के लिए कभी न छल कपट सोच सकता हूँ, न छल कपट कर सकता हूँ। तो मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये राम यज्ञ है, इस राम यज्ञ को केवल हमने देखना नहीं है। आप देख रहे हो कि इतने ठंड में भी हम सब लोग यहाँ अपना समय खराब कर रहे हैं। और राम यज्ञ तो मैं यहाँ देख रहा हूँ खरसाली में कि 52 साल से राम यज्ञ चल रहा है, जब हमारे बड़कोट में भी नहीं होता होगा। तो ये तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तो देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ पे जब देवता, सोमेश्वर देवता की जब पूजा लगती है तो मैं हर जगह जिक्र करता हूँ कि लोग देहरादूनों में फूल खरीद के लाते हैं, और मेरे सोमेश्वर देवता माँ यमुना जी के लिए फूल नहीं, मैं ये बोल सकता हूँ कि स्वर्ग लोग से फूल आते हैं। तो कितना आनंदित जगह है ये बताओ। हम लोगों के दर्शन करने तो दुनिया यहाँ आ रही है।
और हम लोग सोचेंगे कि देवी देवता कहाँ है। भाई देखो, आप लोग सब लोगों को अच्छा कर्म करना है, और अच्छा कर्म अगर आदमी करता है तो उसका फल यही मिलता है। अभी मेरे मित्र आपने देखे होंगे जितेंद्र राणा जी को, जो रावण का रोल कर रहे थे, तो मारीच को डरा रहे थे कि नहीं डरा रहे थे? तो मारीच ने क्या बोला कि भाई मरना तो मरना ही है, तूने भी मारना है रावण। तो रावण के हाथ से भी नहीं मरना चाह रहा हो। देखो आप, वो बोल रहे तो मरना है तो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के हाथों मारूंगा। आज की डेट में आपने क्या देखा कि जो पैसा वाला आदमी है उसके तो सब लोग जय जयकार करते हैं, लेकिन जो पैसा वाला आदमी नहीं है उसके लोग घर में चाय होती है। रावण कितने पैसे वाला तो सबको पता है ना। क्या नहीं था रावण के पास? धन था, बल था, बुद्धि थी, सब कुछ थी। लेकिन जब बुद्धि विपरीत थी ना, तो जो एक गरीबी बोलूंगा मैं, जो राजा के भेष में जो महात्मा बनकर आया, जिसके पास कुछ भी नहीं था ना, मकान था, जंगल में जब 14 साल का वनवास हुआ। आज अगर आप अपने बेटे को बोलेंगे तो 14 साल जंगल जा, तो जाएगा कोई? तो बोलने का मतलब मेरा है कि कभी भी इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। किसी के पास धन है तो ऐसे आदमी की सेवा करो जिसके पास धन नहीं है। बुद्धि है तो ऐसे आदमी की सेवा करो जिसके पास बुद्धि कम है। बल है तो ऐसा नहीं कि जो बेचारा ताकतवर नहीं उसको मार रहे हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, तो निश्चित है कि हम प्रभु श्री रामचंद्र भगवान हैं। रामचंद्र भगवान हम नहीं बन सकते हैं, पर उनके जैसे मर्यादा में रहकर काम तो कर सकते हैं। तो ये सब मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। दूसरी चीज मैं आप सब लोगों से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि घरों में आपने देखा होगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको, पर मैं आपके पास जब आता हूँ तो मैं भी अपने मन की बात आपको बताता हूँ। घरों में जब लाइट जाती है, तो जब लाइट जाती है तो हम किस चीज के लिए जाते हैं? फिर घर के अंदर लाइटन या जो मोमबत्ती होती है, कैंडल, उसके लिए जाते हैं कि नहीं जाते? तो अगर हम उसको घर के अंदर लाइटन को जला देंगे तो बाहर उजाला नहीं होगा, और बाहर जला देंगे तो अंदर उजाला नहीं होगा। तो हम उसको क्या करते हैं? दरवाजे के बीच में रखते हैं, जिसको हम देव बोलते हैं जिसको। तो वहां पे रखेंगे हम, तो बाहर भी उतना ही उजाला आएगा और अंदर भी उतना ही उजाला आएगा। तो ये जो राम यज्ञ होते हैं, भागवत कथा होती है, रामायण होती है, तो इनको अगर हम अपने तन और मन से अगर इसको ढंग से सुनेंगे तो हमारे जो पितृ देवता हैं वो भी तर जाएंगे और हम भी इस कथा को सुन के तर जाएंगे। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि हमें जीवन एक छोटा सा जीवन है। आप और हमारे सामने कई लोग आगे, कई लोग चलेंगे, लेकिन जो चले जाता है ना, वो अमर तब है यहाँ पे जब उसने अपने जीवन में अच्छे काम किए होंगे। नहीं तो मरता तो एक गाय भी मर जाती है, भैंस भी मर जाती है। हमें गाय और भैंस की तरह नहीं मरना है, हमें कुछ करके और अच्छा नाम करके मरना है। तो इन कथाओं से हमें कुछ अच्छा सीखना है, अपने जीवन को बदलना है। इन कथाओं का उद्देश्य यही है। अगर हम इनको केवल सुनेंगे और बोलेंगे भाई आज हो गया, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। तो ऐसे ही देखो, आप लोगों को भी बोर हो रहा है, ऐसे मैं आपको एक छोटी सी कथा भी बताता हूँ। बहुत समय बाद जब आया, एक बार लोहा, आप सब लोग जानते हैं, लोहा और सोने के आपस में मतलब बैठ के बातचीत हुई। तो सोने ने लोहे से कहा कि भाई पिटता तो तू भी है और पिटता मैं भी हूँ। पिटता मतलब भाई हर चीज ठोकी जाती है, पर जब तू पिटता है, कौन बोल रहा? सोना बोल रहा लोहे को। पर जब तू पिटता है लोहे, तो तू आवाज बहुत करता है ना। हो तो जब लोहा पर लोहा टकरा तो गड़ गड़ के आवाज करा, और मैं वो बोलता है मैं भी पिटता हूँ पर मैं आवाज नहीं करता हूँ। तो लोहे ने सोने से कहा कि भाई तू क्या जाने मेरी व्यथा को बता, कि मुझे अपने पीटते हैं और तुझे गैर लोग पीटते हैं। मतलब लोहे को लोहा पीटता है तो उसकी आवाज आती है, पर सोने को लोहा पीटता है तो उसके लिए दूसरी बेनादरी हो गई। तो इससे हमें ये होता है कि लकड़ी काटने का किस्सा ना होता अगर बोले कुल्हाड़ी पर लकड़ी का हिस्सा ना होता। मेरा आप सब लोगों से एक निवेदन है कि भाई का जो प्रेम है, आपस का जो हमारा, देखो अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे ना तो लोहे वाली बात आएगी कि उसको लोहा ही मार रहा तो आवाज तो करेगा ही, बेचारा चिल्लाएगा। तो आप सब लोगों से भी मेरा निवेदन है कि मैं आपका भांजा हूँ, मेरा नाम डॉक्टर कपिल देव रावत है, मेरी माँ यहाँ से है, और मेरा आपका एक ऐसा नाता है जीवन का कि मैं भी 14 सालों से नगर पालिका बड़कोट में चेयरमैन के चुनाव के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और आप सब लोगों का मुझे बहुत आशीर्वाद भी मिलता है। आ गई वो लोहे वाली बात, आप मेरे अपने हैं, मेरी आज अगर पहचान है ना, तो मुझे लोग फ्री में बोलते हैं कि कपिल का कीट एक तरफा है।
चाहे मेरा एक तरफा नहीं होगा, और जो एक नाम है ना, जो मुझे एक ताकत मिली है, वो आप सब लोगों के बदौलत मिली है। और ये मैं आज आपको इस पवित्र मंत्र से वचन देके जा रहा हूँ कि अभी मेरे नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे। आप सब लोगों का आशीर्वाद अगर मेरे ऊपर, आशीर्वाद केवल वोटों से नहीं होता है, आशीर्वाद इतना भी होता है कि सुभान जो यहाँ पे देख लिया तो वो मेरे लिए कोई वोट से कम नहीं है। अगर इस बार आप सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, आज तक कितने चेयरमैन बड़कोट में रहे आप उनको जानते नहीं होंगे, लेकिन ये डॉक्टर कपिल चेयरमैन नहीं, मैं आपका सेवक हूँ। मैं अपने को कभी चेयरमैन और विधायक नहीं समझूंगा, मैं आपका सेवक हूँ। और जब जिस आदमी के अंदर सेवा की भावना होती है ना, उसके लिए आप सेवा, मैं आपको अपने भगवान के रूप में देखता हूँ, और भगवान के रूप में जो देखता है तो मेरा काम है सेवक। सेवक का काम होता है अपने भगवान की पूजा करना। और मैं आप लोगों से इस पवित्र मन से एक वचन करके जा रहा हूँ कि आपका ये भांजा जिस दिन बनेगा ना, आपको कभी ये रियलाइज नहीं होगा जीवन में कि बड़कोट में कौन बैठा है। मैं बड़कोट में जीतने के बाद बाप में जाऊंगा, आप लोगों के चरण छूने के लिए सबसे पहले आऊंगा। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप भाई देखो, मैं भी आप लोगों का भांजा और भांजे और बिराओ का पाप रहा, आप किसी भी रूप में इस बार मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देंगे, ऐसी मेरी आप सब लोगों से अपेक्षा है। और ज्यादा ना बोलते हुए, देखो मैंने ज्यादा समय लिया, पुनः मैं समिति के सभी पदाधिकारियों का और यहाँ पर सभी अपने मामा मामियों का सबके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।